ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग अभी दूसरा तीसरा दिन है इस कोर्स को प्रारंभ किए हुए। तो इसके हम लोग अभी इंट्रोडक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है। हरे श्री हरिनाम चिंतामणि को प्रकट करने वाले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा हरिनाम की महिमा को प्रकट करवाए श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कल के सेशन में हमने हरिदास ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा किया था। ब्रीफ उनका बायोग्राफी भक्तिविनोद ठाकुर ये लिखते हैं। और अब आगे इंट्रोडक्शन में और वर्णन कर रहे हैं। The devotees who associated with Lord Chaitanya in his pastimes became very devoted to him. By his order, they preached his teachings to the world. Asking of his some questions, Lord Chaitanya made the truth of the holy name appear from Haridasa's mouth. These teachings are described in many places in Sri Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, and many other books describing devotional service. Encouraged at various times by various devotees, I have compiled an anthology of various writings describing Sri Haridas Thakur's preachings about the holy name. From different faraway places, I have gathered many books about Haridas. Seeing that the statements of the Sahajiyas, Bauls, and many others are only incoherent ramblings that have no value, I have taken great care to avoid their words. In this way, I found one or two books explaining the pure Vaishnava philosophy. Actually, there were 16 titles in 32 manuscripts, books pleasing to the Rashikas. At this, I was very happy. Shri Haridas Thakur taught the glories of the holy name to various pure devotees, and in their Gurudeva's name, these disciples wrote various books. Seeing these books, the devotees in Sri Hatgram, who had originally encouraged me to write, uh, became very thankful. All these books I found contained Haridasa's teachings about the holy name. This book, Harinam Chintamani, is a compilation of those teachings. To please the devotees whose only wealth is Lord Krishna, I now publish this book. I do not think persons who are not devoted to the holy name, persons who do not think Lord Krishna is their only wealth, should read this book. I have no wish to hear the foolish arguments of the non-devotees. तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ जो ये जो हम लोग अभी कोर्स ले रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ से, तो ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये कंपाइल किए हैं। दिस इज द कंपाइलेशन ऑफ श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ नामाचार्य हरिदास ठाकुर। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के बीच में संवाद होता है, हरिनाम की महिमा को प्रकट कराते हैं और इसका वर्णन अनेकों जगह पे प्राप्त होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में और अन्य कई ग्रंथ हैं। टोटल 16 ग्रंथ का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पे हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं या कन्वर्सेशन होता है। प्लस फिर हरिदास ठाकुर अन्य कई शुद्ध वैष्णवों की सभा में या उनको हरिनाम की महिमा को जब प्रकट करते हैं तो वो उन ग्रंथों में वर्णन है। तो वहाँ से भक्तिविनोद ठाकुर उसको हरिनाम की महिमा जो हरिदास ठाकुर के मुख से प्राप्त हुई है उसको वर्णन करते हैं हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे अनेकों अनेकों ग्रंथों से, प्रमाणिक ग्रंथों से जहाँ पे हरिदास ठाकुर हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हैं, उसको पढ़ के समझ के और उसका निचोड़ जो है श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर अपने इस ग्रंथ श्री हरिनाम चिंतामणि में प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ। तो लेकिन एक विशेष बात भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं जो कल भी वो बोले इंट्रोडक्शन में कि ये जो ग्रंथ है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। ये कोई साधारण किताब नहीं है और इसमें कंडीशन भी है। ओनली पर्सन हु हैव फर्म फेथ इन लॉर्ड चैतन्य एंड डिवोशनल सर्विस एंड हु टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम आर क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड दिस बुक।
केवल वही लोग इस बुक को समझ सकते हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु पे श्रद्धा है, भक्ति में श्रद्धा है, और जो हाँ, इस भगवान के हरिनाम का शेल्टर लेते हैं, शेल्टर आश्रय लेते हैं, यानी जो नाम जप करते हैं। इसलिए हमने भी पहले ये कंडीशन रखा था कि कम से कम 16 माला जो जप करते हैं उनके लिए। लेकिन जो अभी नए भक्तों को भी हम ऐड कर रहे हैं, जो 16 माला नहीं भी करते हैं, लेकिन जिनको श्रद्धा है, विश्वास है, और जो नए हैं और लेकिन श्रद्धा है, तो लेकिन जो आगे बढ़ सकते हैं, 16 माला जप करना है, हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेने की श्रद्धा है, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे समझाने का। बट भक्तिनाथ ठाकुर फिर फाइनली ये भी बोल रहे हैं कि आई डो नॉट थिंक पर्सन हु आर नॉट डिवोटेड टू द होली नेम, यानी जो भगवान के नाम के प्रति जो श्रद्धा नहीं है या डेडिकेटेड नहीं, समर्पित नहीं है हरिनाम के प्रति, पर्सन हु डू नॉट थिंक लॉर्ड कृष्णा इज देयर ओनली वेल्थ, और ऐसे लोग जो केवल कृष्ण को ही अपना धन नहीं मानते हैं, तो भक्ति ठाकुर क्लियर बोल रहे हैं, आई डो नॉट थिंक दे शुड रीड दिस बुक, कि उनको ये बुक नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो लोग फिर क्या अननेसेसरी आर्गुमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें, इस ग्रंथ में भक्ति ठाकुर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो सत्य है उसको प्रकाशित करेंगे। और शुद्ध नाम क्या है, शुद्ध नाम क्यों जप करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, उसमें क्लियर कट बहुत शुद्ध तरीके से इस शिक्षा को प्रदान करेंगे। तो इसलिए जिन भक्तों को भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, जो भगवान कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, और जो हरिनाम के प्रति जो आश्रय प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए ये बुक तो वास्तव में चिंतामणि की तरह काम करेगा। चिंतामणि मतलब इस ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से और समझने से वो निश्चित रूप में हरिनाम प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। तो उनके लिए तो बहुत ही वंडरफुल रहेगा। लेकिन जो लोग, जिनके कृष्ण ही एकमात्र धन नहीं है, जो कृष्ण पे विश्वास नहीं है, भगवान के हरिनाम का आश्रय नहीं लेना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं कि आई डो नॉट थिंक दे शुड रीड दिस बुक। क्योंकि क्या है कारण, क्योंकि वो लोग अननेसेसरी बहुत सारे तर्क वितर्क करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं, आई हैव नो विश टू हियर द फूलिश आर्गुमेंट्स ऑफ द नॉन डिवोटीज। तो ये ग्रंथ केवल भक्तों के लिए है, कहने का मतलब ये है, यही बोलना चाह रहे भक्ति ठाकुर। इसलिए आप लोग आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, अगर आपको श्रद्धा है, ऐसा भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो वो कहने का उनका आशा है कि अगर आपको श्रद्धा है कृष्ण में, तो आप इस ग्रंथ का लाभ उठाइए, आपको हरिनाम चिंतामणि प्राप्त हो जाएगा। और अगर श्रद्धा नहीं है, तो आप अननेसेसरी तर्क वितर्क में फंसेंगे, उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, हम इसको इनकरेज नहीं कर सकते हैं। तो जिनको श्रद्धा नहीं होती उनको हम लोग गीता भागवत की शिक्षाओं में बुलाते हैं, धीरे धीरे श्रद्धा विकसित होती है। बट एनी वे, विल ट्राई। So there are many paths of sadhan bhakti. Taking shelter of the holy name is one of these paths. From the time of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the exalted devotees have followed this path, which was taught by Sri Haridas Thakur. साधन भक्ति के अलग अलग बहुत सारे मार्ग हैं, हाँ, और जिनमें से हरिनाम का आश्रय लेना जो है वो भी एक साधन भक्ति का मार्ग बताया गया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय से ही, और जितने भी शुद्ध भक्त हुए हैं, जितने भी महान भक्त हुए हैं, उन्होंने हरिनाम का आश्रय लेने का ही इस मार्ग को स्वीकार किया है, और यही हरिदास ठाकुर के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई। इसलिए भक्त ठाकुर बोल रहे हैं, पिछले पैराग्राफ में बोले कि तर्क मत करिएगा कि आप नाम आश्रय क्यों बोल रहे हैं, फिर यज्ञ का क्या मतलब है, धर्म क्यों नहीं करना चाहिए, यज्ञ क्यों नहीं करना चाहिए, ये विधि विधान क्यों नहीं करना चाहिए। वो सबका समय नहीं है यहाँ पे। आपको श्रद्धा है तो आप हरिनाम, यानी जिनको हरिनाम पर श्रद्धा है, तो आप हरिनाम प्रभु का आश्रय कैसे ले सकते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ है। ना कि ये ग्रंथ का उद्देश्य है कि उन लोगों के तर्क का खंडन करना कि हरिनाम ही क्यों जप करना चाहिए और कुछ हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए फिर गीता भागवत की शिक्षा है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम द डिवोटीज रिसाइडिंग इन ब्रजास फॉरेस्ट हैव फॉलोड दिस पाथ, एंड स्टार्टिंग अ फ्यू डेज बिफोर देम द भजनानंदी वैष्णवास इन जगन्नाथपुरी हैव आल्सो फॉलोड इट। तो प्रमाण भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हरिनाम का आश्रय लेने का जो मार्ग है, ये केवल कुछ भक्त लोग कर रहे हैं। ये बहुत लंबे समय से कई महान भक्तों ने, ब्रज के भक्तों ने, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने इस मार्ग को स्वीकार किया है, और जितने भी एग्जॉल्टेड डिवोटीज हुए हैं वो इसको अपना, इस मार्ग को अपना अपना करके वो परफेक्शन भी हासिल किए हैं। विथ माई ओन आइज आई हैव सीन हाउ दे फॉलो। तो भगवत ठाकुर बोल रहे हैं, मैंने अपने खुद की आंखों से देखा है कि कैसे कई महान परमहंस भजनानंदी वैष्णव इस मार्ग को फॉलो किए हैं, हरिनाम जप के विधि को, और यानी परफेक्शन हासिल किए हैं। तो ये देखे भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर की विनम्रता है, इसलिए वो अपना एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं वर्णन कर रहे हैं। हालांकि अन्यथा भक्ति विनोद ठाकुर खुद उसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर खुद हरिनाम शुद्ध नाम जप किए और
कंटिन्यूअस, स्पेशली उनके जो आखिरी के जो साल थे उसमें पूर्ण रूप से हर चीज से निवृत्त होकर के चौबीसों घंटे हरिनाम जप करते थे, इतना दृढ़ निश्चय के साथ, और सब कुछ छोड़ दिए और हरिनाम पे पूर्ण आश्रय लेकर के शुद्ध नाम जप करके। और ऐसे उनके कई भजन भी हैं और कई राइटिंग्स भी हैं जहाँ पे वो इस प्रकार से शुद्ध नाम का आश्रय लेने से समाधि के स्तर पे जाकर के उनको क्या साक्षात्कार हुआ है इसका भी वर्णन करते हैं वो। ये कैसे भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन हुआ, भगवान के गुणों का पता चला, और लीलाएं भी दर्शन किए, भगवान के लीलाओं में पार्टिसिपेट भी किए। और ये करने से उनका अपना खुद का जो क्या स्वरूप है, वो भगवान कृष्ण लीला में कौन है, मंजरी है, और उनका क्या सेवा है, इस बात का साक्षात्कार भी वो प्राप्त किए हैं। लेकिन वो यहाँ पे विनम्रता पूर्वक इसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, केवल ये बोल रहे हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कई ऐसे परमहंस और महान शुद्ध भक्त हुए हैं जो इस हरिनाम जप के विधि को पालन करते हुए जो है परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त किए हैं, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त किए हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं। So at the end of their Sri Hari Bhakti Vilas, Sri Sanatan Goswami and Sri Gopal Bhatt Goswami clearly wrote about this method of performing devotional service. A method that consists of living in a solitary place and always hearing, chanting and remembering the holy name without offense. यहाँ तक कि महान वैष्णव आचार्य श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हरि भक्ति विलास के आखिरी में, हरि भक्ति विलास वो ग्रंथ है जिसमें वैष्णव पद्धति के अनुसार किस प्रकार से अलग अलग जो संस्कार किए जाते हैं, अलग अलग पूजा व्रत करने की जो विधियां हैं उसका भी वर्णन है, लेकिन वैष्णव पद्धति से, ताकि भगवान कृष्ण की भक्ति से विचलित ना हो और साथ में लौकिक दृष्टिकोण से जो लोक व्यवहार है वो भी कर सके, रिचुअल्स भी कर सके व्यक्ति, इसका वर्णन है। लेकिन उस हरि भक्ति विलास ग्रंथ में के अंत में जाते जाते ये दोनों महान आचार्य सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है कि हमेशा निरंतर कृष्ण के श्रवण कीर्तन करना चाहिए बिना अपराध के। सो दिस श्री हरिनाम चिंतामणि इज रिटेन इन द मीटर पयार। तो पयार मीटर है बंगाली में, उसमें लिखा गया है भक्तिवेदांत ठाकुर के द्वारा। वुमेन, चिल्ड्रन एंड पर्सन्स अनलेटर्ड इन संस्कृत कैन इजिली लर्न लॉर्ड चैतन्य's टीचिंग्स फ्रॉम इट। और इसको पयार मीटर में इसलिए लिखा गया ताकि सरल भाषा बनाने के लिए, ताकि स्त्रियां हैं, बच्चे हैं और ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते हैं वो लोग भी इसको पढ़ के सुन करके आसानी से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से भक्तिवेदांत ठाकुर बड़े सरल तरीके से इस ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहे हैं। सो इन दिस बुक आई हैव नॉट प्लेस्ड एनी संस्कृत कोट्स, इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए कोई संस्कृत के श्लोकों को यहाँ पे उद्धृत नहीं करते हैं भक्तिवेदांत ठाकुर, फॉर दैट माइट ट्रबल देम, क्योंकि वो उनको अननेसेसरी कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए केवल ये जो इसलिए ग्रंथ है उनके लिए है जिनको चैतन्य महाप्रभु पे, हरिनाम पे, और विशेष रूप से हम सब के लिए हम बोल सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर पे जिनको विश्वास है उनके लिए ये ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में केवल बंगाली प्यार में भक्ति विनोद ठाकुर ही शिक्षाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं भागवत से, पुराणों से। वो रेफरेंस वगैरह जिसको अगर इंटरेस्ट है तो वो फिर उनको फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर अपने कई अन्य ग्रंथों में और फिर उनकी परंपरा में शिला भक्ति ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों में बहुत सारे रेफरेंस ऑलरेडी दिए हैं उपनिषद से, पुराणों से, जिसमें ये प्रमाणित करते हैं कि शुद्ध हरिनाम जप करना ही एकमात्र उपाय है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना। तो इसलिए ये जो ग्रंथ का उद्देश्य है, इस ग्रंथ का उद्देश्य केवल इतना है कि जो भक्त श्रद्धा विकसित किए हुए हैं, जिनको नाम जप करने में, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, श्रद्धा है, अब वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये ग्रंथ में वो डायरेक्ट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ज्यादा तर्क वितर्क करने के चक्कर में यहाँ पे नहीं फंसना चाहते भक्तिविनोद ठाकुर कि इस पुराण से, इस उपनिषद से प्रूफ करते बैठे कि क्या इससे क्या ग्रंथ में बहुत विस्तार हो जाएगा, और फिर जब बहुत सारे संस्कृत के श्लोक आ जाते हैं तो लोग फिर उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। तो इसलिए सब भक्तगण जो हैं, जो सरल स्वभाव के भक्त लोग हैं, वो इसका लाभ उठा सके और शुद्ध नाम में प्रवृत्त हो सके, इसके लिए ये ग्रंथ को लिखा गया है। अदर बुक्स हैव ऑलरेडी वोमेन अ ग्रेट गार्लैंड ऑफ स्क्रिप्चर कोट्स अबाउट द होली नेम। तो बोल रहे हैं कि भगवान के नाम से संबंधित, हरिनाम के संबंधित ऐसे अनेकों और शास्त्र लिखे जा चुके हैं जिसमें बहुत सारे अन्य प्रमाणिक शास्त्रों से संस्कृत के श्लोकों को रेफरेंस वगैरह दिया जा चुका है। तो इसलिए इस शास्त्र में, ये एक शास्त्र हरिनाम चिंतामणि में, हम उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। Harinam Chintamani follows the statements of all those scriptures quotes. If Lord Krishna wills, may this book be promptly published for the benefit of the devotees. The servant श्री भक्ति विनोद whose only wealth is Lord Krishna। तो भक्ति विनोद ठाकुर के खुद के
एकमात्र धन भगवान कृष्ण है, और इसलिए वो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ लिख रहे हैं, और यही आशा करते हैं कि जो इसको सुनने वाले भक्त लोग हैं वो भी इसी प्रकार से करेंगे। तो ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है। हरि नाम में ये जगत दिले कृपा करी, सिद्धि लाभे शिष्ट जीवे, जीवलाई बेकवरी, उपाय हाइले नाम शास्त्र सम्मत, अन्य शुभ कर्म मध्य हाइले गणिता। O Lord, you mercifully gave to the world the holy name of Lord Krishna. Intelligent souls will chant the holy name to attain perfection. जो बुद्धिमान लोग होंगे वो भगवान किस प्रकार की कृपा का लाभ उठाएंगे। फिर तो ये हमने इंट्रोडक्शन इसको पढ़े। तो ये चैप्टर 1 से चालू होगा। तो अभी हमारे पास 5-10 मिनट है। तो मैं ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि अलग अलग चैप्टर्स में क्या स्टार्ट है। टोटल इसमें चैप्टर 1 से लेकर के 15 अध्याय हैं, जिसमें से पहले पहले अध्याय में तो हरिनाम की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय हरिनाम कैसे जप करना चाहिए, हाँ, उसका वर्णन है, चैंटिंग द होली नेम, और इसके क्या रिजल्ट होते हैं, और जो जप करता है वो उसकी क्या स्थिति होती है, मतलब यानी वो कई जन्मों से कई शास्त्रों को सब पढ़ के उस स्थिति में पहुंचा है। फिर तीसरे अध्याय में नामाभास के बारे में बताया जाएगा। ये 3 अध्याय जो है हरिनाम के ऊपर, महिमा और हरिनाम के विषय में, नामाभास के विषय में है। फिर ये नामाभास जो है नामापराध, नामाभास की 2 कैटेगरी, एक तो नामाभास जनरल नामाभास बोलते हैं, और एक नामापराध होता है जिससे मुक्त होने पे ही व्यक्ति शुद्ध नाम को प्राप्त कर सकता है। तो उसको फिर 10 नामापराध से बचने के लिए फिर चौथे नंबर अध्याय से चालू करते हैं। पहला नामापराध, फिर दूसरा नामापराध, इस प्रकार से ये जाएगा। मेंटेनिंग अटैचमेंट्स ऑफ आई एंड माइंड, 13 नंबर अध्याय तक ये 10 नाम अपराध एक एक अपराध एक एक अध्याय में कवर करेंगे। फिर उसके बाद 14वें में अन्य जो सेवा अपराध करते हैं उसका भी वर्णन करते हैं, क्योंकि वो भी बाधा बनता है। तो ये सारे अपराध से मुक्त होने के बाद ही व्यक्ति शुद्ध नाम प्राप्त कर सकता है। और फिर फाइनली जो आखिरी अध्याय है वो वास्तव में उन भक्तों के लिए है जो शुद्ध नाम जप करते हैं। तो भजन भजन ऑफ कॉन्फिडेंशियल वर्शिप, हाँ, जो किस प्रकार से वो करना चाहिए उसका भी आखिरी में वर्णन करते हैं भक्ति ठाकुर। इस प्रकार से ये हम कल से प्रारंभ करेंगे, ग्लोरीज ऑफ द होली नेम चैप्टर 1, श्री नाम हाथमय सूचना। तो बहुत सुंदर है। इसमें प्यार मीटर में ये इसका रचना किया गया है। गदाई गौरंग जय जानव जीवन, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। तो अपने हर अध्याय के प्रारंभ में भक्ति विनोद ठाकुर, गदाधर पंडित, गौरांग महाप्रभु और जानवा जीवन नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर, अन्य सभी भक्तगणों को की जय करते हैं। ग्लोरी टू लॉर्ड चैतन्य, टू लॉर्ड गदाधर, लॉर्ड नित्यानंदा, द लाइफ ऑफ जानवा देवी। जानवा देवी माता जी के जीवन प्राण, उनके हस्बैंड हुए, पति हुए। ग्लोरी टू अद्वैत आचार्य, द हस्बैंड ऑफ सीता, एंड ग्लोरी टू श्रीवास ठाकुर एंड ऑल द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो अपने हर अध्याय के शुरू में पंच तत्व को प्रणाम करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, और फिर उनसे कृपा की याचना करके आगे हरिनाम की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो पहले अध्याय के शुरुआत में वो बैकग्राउंड दे रहे हैं कि कैसे नीलाचल, बहुत ही सुंदर पवित्र पुरुषोत्तम नीलाचल धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र तट के तट पे स्थित है, सिद्ध बकुल वहाँ पे है। तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर भी उपस्थित हैं, उनके उनसे मिलते हैं और वहाँ पे बैठ के एक कन्वर्सेशन प्रारंभ होता है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। ओके, तो हम लोग कल से फिर ये चैप्टर चालू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कल से ही जुड़ा हुआ सवाल कि कई बार ऐसा मतलब ये करना है वो करना है भगवान के लिए ही, बट ऐसा लगता है कुछ रह ना जाए। मतलब अ, मतलब गीता लेकर रुकना, गीता के बारे में लोगों को बताना, ठीक है, ये तो ठीक है। और भी भगवान के बारे में जितना लोगों को जागरूक कर सकें उतना करना, बट ऐसा लगता है कुछ रह ना जाए बस। वो इसलिए एक्चुअली क्या है, हम अगर भक्तों के संग में रह के हमको करना चाहिए। भक्तों के संग में जब करेंगे
तो फिर हम्म, ये सब नहीं होगा। ठीक है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन मंथ आ रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे। हम्म, तो आप उसमें आइए, पार्टिसिपेट करिए। प्रचार का हम्म, कार्य है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए वैष्णव संघ बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में रह के ही वो पूरी तरीके से प्रेरणा मिल पाती है। क्योंकि पूरा जगत मायामय जगत है। आप अकेले नहीं फाइट कर सकते हैं। आप पूरी बटालियन बिल्कुल। के साथ फाइटिंग करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। यस, हंसा माता जी। हंसा माता जी का प्रश्न है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी पिछले 2 दिन का थोड़ा सा एक मेरे को समझा दीजिए ना, क्योंकि मैंने आज ही ज्वाइन किया है। मुझे आज और कृष्णदास प्रभु जी ने फोन किया तब पता चला क्लास है, क्योंकि तो मैं कई उसका दिनों से क्लास ज्वाइन नहीं कर पा ये रही थी। ओके, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग डाल दिया गया है। आप उसको सुन डाल दिया लीजिएगा, ना? आधे आधे घंटे का ही। हाँ। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ चाहे तो। ओके। यस, प्रदीप लिंक साहब उस पे जी। होगा ना, क्लास में होगा ना क्लास? हाँ, यूट्यूब चैनल में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। कि, किस नाम से? अनंत रूप गौरदास के नाम से यूट्यूब ठीक चैनल है। है, उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं, सब्सक्राइब तो यस, प्रदीप साहब जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु धन्यवाद जी, प्रणाम। यही क्वेश्चन था जो मैं कल मिस किया। और मेरा ऑफिस जाने का टाइमिंग वही 9 सवा 9 बजे होता है। तो हाँ। फिर रिकॉर्डिंग कैसे ये आप सुन सकते हैं? हाँ, वो यूट्यूब में मिल जाएगा, और आप जाते जाते भी सुन लिया करिए। आप बाय कार जाते अच्छा। होंगे ना? जी जी। मैं हाँ, खुद तो ड्राइव करता आपके। हूँ तो उस समय नहीं नहीं, ध्यान डाइवर्ट होने से क्या है, जो आपकी जो शिक्षा मिलती है उसमें डाइवर्सन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो थोड़ा सा पीसफुली मैं उस चीज को सुनना चाहता हूँ। जैसे घर पे बैठा रहता हूँ तो पीसफुली अच्छा सुनता अच्छा। हूँ उस विषय को। और फिर डाइवर्सन, फिर अगल बगल में देखना, ये सब सब हो जाता है ना, तो फिर विषय माइंड से निकलेगा। इसके लिए मैं सोच रहा था, तो आपने बता दिए, साधन दे दिए कि जो यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। रविवार है हाँ। और छुट्टी का दिन, डेफिनेटली मैं शामिल तो। हरे कृष्ण। प्रभु जी, नामा आभास आभास भक्ति आपने बताया था, तो मुझे उसके विषय में पूछना था कि वो कैसे होती है और कैसे मालूम चलती है कि नामा आभास भक्ति क्या है। नामाभास का अर्थ होता है जो अपराध से मुक्त हो रहा है। अपराध से धीरे धीरे अपराध खत्म हो रहे हैं, तो उसको नामाभास भक्ति बोलते हैं। जब पूरी तरह से अपराध रहित हो जाता है तो शुद्ध नाम होता है। जैसे जो सूर्य जब उदय होता है, तो अंधकार जैसे जैसे छटने लग जाता है, तो उसको सूर्य का आभास बोल सकते हैं। कि सूर्य अभी दिखता नहीं है लेकिन उजाला आने लग जाता है, उसको अरुणोदय बोलते हैं। लेकिन जैसे पूरा सूर्य आ जाता है और अंधकार पूरा नष्ट हो जाता है, तो सूर्य हमको दिखने लग जाता है आसमान में साफ साफ, तो उसको शुद्ध नाम बोलते हैं। तो इसके विषय में पूरा डिटेल में आगे आएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। कि आप बस जुड़े जुड़े रहिए। जैसे जो माताएं 16 राउंड पूरा कर रही हैं, दीक्षा भी हो गई है, लेकिन फिर भी उनकी भौतिक आसक्ति तो अभी भौतिक लाभ के लिए ही करती हैं। तो वो माता जी पूछ रही हैं कि हमें ये करवा चौथ का व्रत जो स्थान से रखा जाते हैं, तो वो क्या करें? वो प्रभु जी, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम कैसे बताएं, हम तो नहीं रहते हैं, हमें तो ऐसे ही बताया ऊपर से। तो उनको श्रद्धा, लिए मैं। जी। वो श्रद्धा पे है। अगर पूर्ण श्रद्धा भी उतना भक्ति में नहीं है, तो जो पहले करते थे तो करते रहिए, साथ में भक्ति भी करते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करिए। फिर जैसे ठीक है जैसे प्रभु। श्रद्धा विकसित होती है, तो वैसे वैसे भक्त लोग फिर केवल जो है कृष्ण भक्ति में ही लग जाते हैं। अन्य चीज फिर अपने आप टेक केयर हो जाती है। कृष्ण सब कुछ सुरक्षा करेंगे, सब कुछ टेक केयर करेंगे, इसमें विश्वास आ जाता है। ठीक है प्रभु। ओके। ठीक है।